भिन्न निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस टाइप कर रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो बताइए कि वो भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान विधि है। सबसे पहले जो भी है हम यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए लिखेंगे। सबसे पहले कहा गया हमारे पास क्वेश्चन में यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जब भी सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। बिकॉज यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया कि अंश कितने हैं और हर कितना है, तो हमने मान लिया अंश को x और हर को y। तो आप खुद देखिए कि हमारे पास जो भिन्न निकल करके आएगा तो भिन्न बनेगा कि नहीं बनेगा, x/y, हाँ या ना, बिकॉज भिन्न x/y बनेगा। अब जब भिन्न x/y बन गया तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से देखिए। साफ साफ कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो भिन्न, तो पहला में हमने बोला 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, ठीक है, कितने जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। तो ध्यान से देखिए कि 2 जोड़ने पर क्या आएगा, तो भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। आप इसके अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो यही बोला गया ना। तो हमने यहां से भिन्न उठाया x/y, इसमें 2 जोड़ने के लिए बोला तो +2 ऊपर भी और हर में +2 कर दिया। तो क्या कहता है क्वेश्चंस में कि जो इसका भिन्न 9/11 हो जाता है, अर्थात ये बराबर हो जाता है 9/11 के, सिंपल वे में। अब इसके बाद 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन करना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 11x + 22, और इसको इससे गुना करोगे आप तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर 9y + 18। समीकरण निकाल लीजिए, 11x इधर आ जाएगा तो माइनस, देखिए इधर 11x ये इधर आ जाएगा तो -9y और बराबर 18, ये प्लस में तो उधर गया -22। तो 11x - 9y बराबर घटाओगे तो माइनस कितना, 4 आ गया, अर्थात इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण कितना, 1। अब फिर यही काम करना है, एक और चीज बोला गया, फिर हमने कहा, कहता है आगे कि और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब 3 जोड़ने के लिए बोला गया, तो अंश और हर में कितना जोड़ना, 3 जोड़ने पर, किसमें, अंश और हर दोनों में, अर्थात अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर। तो दोनों में 3 जोड़ने के लिए बोला गया ना, तो हम क्या करते हैं, यहां ध्यान से देखेंगे, दोनों में जोड़ने 3 जोड़ना है, तो इसके बाद हमने यहां कर लिया। तो हमारे पास जो भिन्न है ना वही है ना x/y, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए और इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, तो प्लस 3 कर दिया हमने। तो कहता है कि भिन्न कितना हो जाएगा, 5/6, तो हमने लिख दिया 5/6, सिंपल वे में। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे गुना करोगे तो 6x, इसको इससे गुना करोगे तो 6×3 = 18, इसको इससे गुना करोगे तो 5y, और इसको इससे गुना करोगे तो 5×3 = 15। तो यहां हो जाएगा 6x प्लस, ये इधर प्लस में ना बाई तो इधर लिया, तो माइनस कितना हो जाएगा 5y और बराबर 15, ये प्लस में तो उधर गया -18। तो 6x - 5y बराबर घटाओगे तो -3, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। जो लैंग्वेज बोला गया ना उस लैंग्वेज के अनुसार से हमने समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल लिया। इसके बाद क्या करना, हमको बोला गया ना भिन्न निकालने के लिए, अर्थात x और y का मान। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण हमने लिया, समीकरण चेक करो कि समीकरण में यहां कितना है, 9y है और यहां कितना है, 5 है। ध्यान से देखिएगा कि ये जो समीकरण है 11x है और 9y है, यहां पर ही y, हम y को काटने जा रहे हैं, किसको काटने जा रहे हैं, y को। जब y को काटने जा रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, बैलेंस करना होता है, अर्थात यहां जो समीकरण हमने 1 माना है, समीकरण 1, तो यहां 9y है ना, तो जब तक समीकरण बैलेंस नहीं होंगे ना कुछ नहीं होगा। तो हम y को काटने जा रहे हैं तो यहां माइनस और यहां माइनस, तो समीकरण जब सेम चिन्ह रहेगा तो जुटता है। तो समीकरण 1 + 2 करने पर, अर्थात सेम चिन्ह रहेगा ना
तो घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, यदि प्लस प्लस हो तो घटाएंगे, माइनस माइनस हो तो भी घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस हो तो जोड़ेंगे, माइनस और प्लस हो तो समीकरण को जोड़ेंगे, ये नियम है इसका। ओके, तो यहां माइनस और यहां माइनस, तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं बिकॉज हम बाई को काटने जा रहे हैं। तो बैलेंस करें, ये 9, ये देख लीजिए, इसका जो 5 है ना इसमें गुना कर दिया हमने, और इसका जो 9 है बाई वाला इसमें हमने गुना कर दिया। अब गुना करिए, सारे में गुना करना, 11 पचे 55, 55 x, इसको इससे गुना करो, 9 पचे 45, यहां क्या लिख दोगे आप, 9 पचे 45 बाई। ओके, और इसको इससे गुना करोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, हमने गुना करके लिख दिया, इधर गुना कर लो, 9 छक 54 x हो गया, और ये हो जाएगा 9 पचे 45 माइनस 22, और ये हो जाएगा बराबर 9 या 27 माइनस में। बस यही है, देखो बैलेंस हो गया है, 45 आ गया ना, यही बैलेंस करना था। अब यहां ध्यान से देखिएगा आप कि हमने क्या क्या समीकरण घटा रहे हैं ना, तो ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या है माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट, -45 और +45। यहां देखिए 55x है प्लस में, और ये माइनस बन गया तो घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा, बराबर यहां देखिए ये प्लस बन गया 27, ऊपर क्या है तो माइनस है तो घटेगा ना, तो प्लस में 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, अर्थात x का मान कितना आ गया, 7 आ गया ना। हमने क्या किया कि सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम बाई को काटने गए थे, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 बाई है तो 5 को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 9 है तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें पूरा मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट इतना आ गए, इसमें सबसे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट इतना आ गया। तो हम जब समीकरण को घटाते हैं ना तो चिन्ह चेंज होता है, जैसा कि हमने किया, ये प्लस था तो हमने माइनस बना दिया, ये माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, यही होता है। जब भी घटाते हैं तो सिंबल चेंज होता है, जोड़ते हैं तो कोई सिंबल चेंज नहीं होता है। तो x बराबर 7 आ गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी समीकरण में हमने समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है हमारे पास, यही है ना जी, सिर्फ इसको मतलब नहीं, इतना से मतलब, देखिए 11x हम ले लिए, 11x प्लस माइनस 9y और बराबर -4 है। अब देखिए 11 का 11 हो गया, और x की जगह पर क्या रखोगे, 7 रखोगे ना, तो 7 रख दिया, -9y बराबर -4। ये देखिए 11 से 77 हो गया, इधर हो गया -9y, इधर हो जाएगा -4, तो -9y को इधर रहने दीजिए, -4 इधर से उधर गया तो -77 हो जाएगा, -9y बराबर माइनस माइनस, जब सेम चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे, सिंबल उसी का लगेगा, ठीक है। तो -77 78 79 80 81 81 हो गया कि नहीं हो गया। अब काटिए, माइनस से माइनस कट गया, 9 का पास कट जाएगा, 9 9 81, देखो तो y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अर्थात हमने x का मान 7 निकाल दिया और y का मान कितना निकाल दिया, 9। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि भिन्न कितना होगा, कहीं ने पूछा है कि भिन्न कितना होगा, तो देखिए भिन्न पूछा गया, इसको हटा दें हम, तो लास्ट में भिन्न पूछा ना क्वेश्चंस में, तो बस सिंपल वे में हमारे पास भिन्न हम कितना माने थे, तो भिन्न बराबर x बटा y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान कितना है 7 है तो हम लिख देंगे 7, और y का मान कितना है 9 तो हम लिख देंगे 9, अर्थात ये हो गया हमारा आंसर, 7/9 भिन्न आ गया हमारा। भिन्न कितना आ गया हमारा, 7/9। आई बात समझ में, इतना इजी था, ठीक है। x और y भिन्न निकाल लीजिए, और जैसे से बोला गया आप बैठा के कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आराम से 5 नंबर ले सकते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएंगे। थैंक यू।